वास्तविक संख्या का कुछ रिलेटिव फार्मूला लाए हैं। जो पहला फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, और दूसरा फार्मूला भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल, तीसरा भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक, और चौथा फार्मूला शेषफल बराबर भाज्य माइनस भाजक गुना भागफल। इसी का टर्म जैसे लिख सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा r या बराबर r से बड़ा है b। पांचवा फॉर्मूला देखिए हो गया क्या कि दो संख्या के गुणनफल बराबर मोसो गुना लोसो। जैसे देखिए पहला हो गया, जैसे कि पहला संख्या जैसे कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि हो गया 12, दूसरा संख्या हो गया 14। अगर जैसे मान लीजिए कि मोसो दिया हुआ कुछ भी 16, तो जब भी निकलेगा तो अब मेरा क्या निकलेगा, लोसो। लोसो अब हमको निकालना है। तो इसका तो फॉर्मूला हो गया कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर यानी कि मोसो गुना ये हो गया मेरा लोसो। पहला संख्या देखिए दिया हुआ है 12, दूसरा संख्या देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है 14। मोसो मोसो देखिए कितना दिया हुआ है 16, यहाँ पर आ देंगे 16। लोसो तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो लोसो को ये हो गया लोसो। लोसो को अगर रोक लेंगे तो रोक भी सकते हैं लोसो। लोसो को अगर हम रोक लिए तो ये मेरा कितना हो गया कि 12 गुना 14। देखिए गुना में कहाँ गया मेरा ये भाग में, तो अब इसको कटा भी सकते हैं। यहाँ पे 4 12 और 4 चौके 16, फिर 2 दूना 4 और 2 सती 14 था, इससे मल्टीप्लाई, तो 21 बटा 2 हो गया। इसी तरह से निकाल सकते हैं। अब प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में नेचुरल नंबर होता है। गिनती के संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनफिनिटिव होता है। ठीक, दूसरा देखिए इसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदू आरविक नंबर भी कहते हैं। हिंदू अनहिंदू आरवी, और ये हो गया मेरा नंबर यानी कि संख्या। और हो गया ये मेरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब कि वेल नंबर, कि प्राकृत संख्याओं के समूहों में अगर 0 को भी शामिल कर ले तो ऐसी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए कोई संख्या है, अब जब भी कोई संख्या स्टार्ट होगा तो 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2 हो, या फिर मान लिए कि 1 ही हो, 3 हो, 4 हो, तो इसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं कि पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, अब देखिए आ गया मेरा पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर में होता है कि सब यानी कि संख्या जो होते हैं कुछ धनात्मक भी होते हैं और कुछ ऋणात्मक भी होते हैं। तो इसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए +1 +2 +3, अब हो गया 0, अब -1 -2 -3, मतलब कि जैसे देखिए प्लस का साइन था तो इसको क्या कर सकते हैं हम धनात्मक, और ये देखिए माइनस में तो इसको हम क्या क्या कहते हैं ऋणात्मक, यानी कि ये हो जाएगा मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये हो गया मेरा नेगेटिव इंटीजर्स। अब आ गया बात देखिए जीरो का। जीरो को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन भी कहते हैं। जीरो को क्या बोलते हैं, उदासीन। अब जैसे देखिए हो गया मेरा सम संख्या यानी इवेन नंबर, वह संख्या जो कि किसी संख्या के इकाई अंक में या तो 0 2 4 6 8 हो तो वो मेरा क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। अब जैसे देखिए अगर यहाँ पर हो गया मेरे पास जैसे देखिए 4600 या 4800 4400 या 4200 या 50 तो ये सभी जो है ये मेरा क्या है, एक सम संख्या है। ठीक, तो इकाई अंक में कोई भी जिसके तो उसके तो बड़ा संख्या, जैसे 7 5 6 8 9 5 3 6। अब इसको पहचानना एक सम संख्या है कि विषम संख्या, तो इसका लास्ट में देखना क्या है, 6 है। तो इसका पहचान क्या था कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 2 4 6 और 8 हो तो ये मेरा क्या कहलाता था कि सम संख्या। तो इसका इकाई अंक में देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे देखिए 6, इसका मतलब ये जो संख्या है यहाँ से यहाँ ये मेरा क्या है, कौन सी संख्या, सम संख्या है। इस सम संख्या वह संख्या जो इकाई अंक में 0 2 4 6 और 8 ना हो
वह विषम संख्या कहलाता है। जैसे देखिए इकाई अंक में किसी भी इकाई अंक में, जैसे देखिए अब जैसे 3 है, 6 है, 7 है, तो सम संख्या का रूल क्या था कि इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो ये क्या होता था कि सम संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए है नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 7 है, ये क्या, यह कौन सी संख्या हो गया मेरा, विषम संख्या है। तो उसी तरह से यहाँ देखें कि 377, 469, 765, 563, etc, ये सभी मेरा क्या है, एक विषम संख्या है। भाज्य संख्या बराबर हो गया क्या, कंपोजिटिव नंबर्स बराबर क्या हो गया कि वे संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा पूरा मतलब कट जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे देखिए कि 8, 12, 16, 24, etc। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 36 लिए हम। अब इस संख्या से देखिए कि डिवाइड जो होगा कौन कौन से संख्या से होगा, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, 18 से हो जाएगा और खुद संख्या यानी कि 36 का हो जाएगा। तो इसमें था क्या कि एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा पूरा कर जाए तो वह संख्या कहलाती है मेरा भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखा गया, लेकिन एक सबसे नोट इम्पोर्टेंट बात कि होता है क्या कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो कौन सी हो गया मेरा, 4। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। अब देखते हैं प्राइम नंबर को, मतलब आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से ना कटे तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc, ये सभी जो संख्या है कि एक के अलावा किसी से ना कटेगा या तो स्वयं से। अब जैसे देखिए यहाँ पर हो गया मेरे पास 17, तो 17 में जब भी डिवाइड होगा तो या तो 1 से होगा या तो ये स्वयं से होगा, तो नहीं और तो कोई संख्या से नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि ये संख्या मेरा क्या हो गया, अभाज्य संख्या। अब जैसे देखिए मेरा, जैसे अब जैसे देखिए मेरे पास हो गया 19। अब 19 में देखिए क्या कि 1 से लगेगा और जब भी लगेगा तो मेरा कितना लगेगा, 19 लगेगा। तो ये मेरा कौन सी संख्या हो गया, अभाज्य संख्या। और दूसरा है कि नोट में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब परिमेय संख्या के बारे में आ गया, रेशनल नंबर के। रेशनल नंबर वह संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में हो और पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या हो जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट 0, तो वह परिमेय संख्या कहलाता है। अब जैसे देखिए p बाय q के रूप में है तो p मतलब ये p का मान, ये q का मान, p यानी कि अंश है, यह हर यानी अंश बाय हर के रूप में है, तो ये क्या कहला गया, परिमेय संख्या कहला गया। अब जैसे कोई संख्या जैसे रूट में है तो रूट से भी जिस संख्या का मान बाहर निकले तो वो मेरा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। अब जैसे देखिए यहाँ पर रूट नंबर क्या था मेरा 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा मेरा 4, ये भी एक मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब जैसे देखिए रूट अंडर मान लीजिए 25, इसका कितना हो जाएगा मेरा 5, ये भी एक मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो उसी तरह से जितने भी ये सभी जो मेरा जो संख्या दिया हुआ है 36, ये भी देखिए पी बाई क्यू के रूप में है, 22/7, ये सभी एक मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या। अब नोट में देखिए क्या लिखे हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, बहुत अच्छी बात। जहाँ पाई का मान 22/7 होता है, पर 22/7 एक परिमेय संख्या है। और पाई का मान 22/7 होता है और इससे दशमलव में क्या लिखते हैं, 3.14 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये था मेरा कुछ वास्तविक संख्या का रिलेटिव से कुछ फार्मूला, तो अच्छे से लिखिए और कुछ सपोर्ट वगैरह करिए ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें आप लोगों के बीच। और ये मेरा शुरुआत है। थैंक यू।